Hello everyone, welcome back. As you know, we are doing chapter tenses. Present tense we have already covered. Today we are going to discuss about past tense and its types. So firstly, let us see simple past tense, or you can say past indefinite. तो firstly, identification of this. जिस वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, आ, ई इत्यादि आए वो हमारे होते हैं सिंपल पास्ट टेंस। कैसे? जैसे वो स्कूल गया, देखो आ की साउंड आ रही है, गया पास्ट में काम हो चुका है। वो मार्केट से आई, आई मतलब आ चुकी है वो घर पे, दैट इज़ ऑलरेडी डन मतलब पास्ट में हो चुका है। ठीक है। और वो स्कूल जाता था, वो मार्केट जाता था, एनीथिंग लाइक दिस। तो जिस वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, आ ई इत्यादि आए उसको हम सिंपल पास्ट टेंस कह सकते हैं। वो आइडेंटिफिकेशन है आपकी। देन हाउ वी आर गोइंग टू मेक, हाउ वुड बी द सेंटेंस फॉर्मेशन इन दिस। अफर्मेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इन नेगेटिव वन सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड सेकेंड फॉर्म होती है डू की, डू डिड डन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। बट ध्यान रखना डिड नॉट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। एंड इन द इंटेरोगेटिव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड वो पहले आ जाएगी, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सी हियर फ्रॉम द एग्जाम्पल्स इन context to first, second and third person, then singular and plurals. I missed the train. I क्या है? Subject, missed verb second form and this is your object. I did not miss the train. Did not, because you have seen the formation here. यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? Did not, then verbs first form और miss क्या है? Verb की first form. The train. Then डिड आई मिस द ट्रेन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डिड पहले आ गया, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सेम हियर इन द प्लूरल वन, वी मिस्ड द ट्रेन, वी डिड नॉट मिस द ट्रेन, डिड वी मिस द ट्रेन। देन सी इन द सेकेंड पर्सन, यू, यहाँ पे मिस्ड आएगा बेटा, बाय मिस्टेक ही हैज़ रिटन ओनली मिस्ड। यू मिस्ड द ट्रेन, यू डिड नॉट मिस द ट्रेन, डिड यू मिस द ट्रेन। यू यहाँ पे भी अगेन मिस्ड द ट्रेन, यू डिड नॉट मिस द ट्रेन, डिड यू मिस द ट्रेन। देन इन थर्ड पर्सन, ही मिस्ड द ट्रेन, शी डिड नॉट मिस द ट्रेन, डिड ही मिस द ट्रेन, दे मिस द ट्रेन, दे डिड नॉट मिस द ट्रेन, डिड दे मिस द ट्रेन। अब इस टेंस में एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि इसमें हमें ये भी ध्यान नहीं रखना कि जो हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, डजेंट मैटर। सब में हमने अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाना है, इंटेरोगेटिव है तो डिड पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट में था कि डू डज में आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो सकती थी, बट इसमें वो भी नहीं है। सिंपली आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। अगर नेगेटिव है डिड नॉट, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, इंटेरोगेटिव है डिड पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। Uses of simple past tense: to describe an action that occurred in the past or at a specified time, or the time is easily understood or already implied. To describe an action, किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, that occurred in the past, जो पास्ट में हुआ था, at a specified time, एक specified time पे, और द टाइम इज़ ईजिली अंडरस्टूड, और या जहाँ पर टाइम को ईजिली अंडरस्टूड किया जा सकता है, और ऑलरेडी इम्प्लाइड। माई ग्रैंड फादर प्लेड फॉर द मोहन भगन फुटबॉल टीम। अब यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर कौन सी टीम के लिए खेला करते थे? मोहन भगन फुटबॉल टीम के लिए। तो इसमें आप देखिए इसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी इन हिंदी व्हेन वी विल ट्रांसलेट इट। मेरे ग्रैंडफादर खेला करते थे मोहन भगन फुटबॉल टीम के लिए, खेला करते थे। ठीक है। आई एट
a big spicy piece of pizza for my breakfast. मैंने अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? Big spicy piece of pizza खाया. आ की साउंड आ रही है. We finished our final exam an hour ago. हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम है 1 घंटे पहले ख़त्म हो गए. देन देखिए बी सेकेंड जो रेफरेंस है वहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. टू रेफर टू एन एक्शन completed regardless of how recent or distant in the past. My brother joined Shipla Medicare as a scientist last week. Alexander Bell invented the telephone in 1876. The police recovered the stolen bike 3 months later. अब यहाँ पे सी पार्ट में देखिए, फॉर एन एक्शन डन रिपीटेडली और हैबिचुअली और एट रेगुलर टाइम्स इन द पास्ट. कोई काम जो रिपीटेडली हुआ है, हैबिचुअली हुआ है और रेगुलर टाइम्स पे हुआ है पास्ट में. ही विजिटेड हिज मदर एवरी संडे अनटिल हर डेथ. वो अपनी मम्मी के पास जाता था उनसे मिलने के लिए हर संडे अनटिल हर डेथ, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक. We saw the movie Titanic several times at the cinema. अब देखिए हाँ डी पार्ट. For a state in the past, I felt very tired after a couple of games of tennis. My poor mother had backache for nearly a year. Then, for a short event or action that comes follows one after the other. For a short event, एक छोटा सा कोई event और action that comes जो आता है या फॉलो किया जाता है one after the other, एक के बाद दूसरा. We looked, felt and we looked right. Then we crossed the road. We followed the path, then turned left into another path and lost our way. Then see next point. To talk about someone who had died. Kalam was a highly respected missile scientist. He left all his money to charity. So these are the points where we are going to use simple past tense. I hope you get it. Revise it, then it will be very easy for you to understand.